नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज के, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके देख सकते हो प्ले में। ठीक है, प्ले में आपको सारे वीडियोज़ लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये है आपका 9th क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्या लिखा है, फाइंड एस के ऑफ पी। आपको यहाँ पे एस के ऑफ पी बताना है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको एस के ऑफ पी बताना है तो आपको वो जो पर्सोनियन वाला फॉर्मूला था वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आप कब यूज कर पाओगे, जब आपके पास मीन होगा, मीडियन होगा और क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा की हेल्प से मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो अगर हमको मीडियन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लिखेंगे कि लेट अस अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको तो पता ही है, सबसे पहले छोटा वाला नंबर, तो छोटा सबसे छोटा क्या है बताइए, 10 है, तो 10 को लिखेंगे। उससे बड़ा 10 से थोड़ा बड़ा 13 है, इसको लिखेंगे। अब 13 से थोड़ा बड़ा 18 है, इसको लिखेंगे। 18 से थोड़ा बड़ा मतलब 18 से बड़ा क्या है यहाँ पे 25, ओके, फिर 27 एंड देन 28। ठीक है, और उसके बाद 31 को भी तो लिखना पड़ेगा ना, ये लास्ट में 31। इतना हमने कर दिया। तो यहाँ से हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीडियन मतलब क्या होता है बताइए। मीडियन का वैसे फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो। और एक और चीज़, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, Q2, यानी मैंने आपको बताया ना Q2 मतलब क्या, मीडियन। देखो जो मीडियन का वैल्यू होगा ना वही Q2 का भी वैल्यू होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ पे Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 मतलब मीडियन, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बार बार मैं एक ही चीज़ बताती हूँ। देखो Q2 ये हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो ना, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 4th ऑब्जर्वेशन, Q2 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या आता है, बाहर 2 आता है। ठीक है, ऐसे ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे बताइए, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, और क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, फिर n की वैल्यू कितनी है 7 + 1, 7 + 1 अपॉन 4, 4 ब्रैकेट क्लोज TH ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 2 × 7 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/4, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए यहाँ पे। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर 4 1 = 4, 4 2 = 8, 2 2 = 4, यानी यहाँ पे क्या आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है इस डेटा में, देखिए 4th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 25 है ना, तो 25 आपका क्या होगा, मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर मीडियन विच इज इक्वल टू 25। ओके, तो एक वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए होगा बताइए, अब हमें मीन चाहिए होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा x और यहाँ पे लिखना पड़ेगा x²। ठीक है, तो ये सभी क्या है, x के वैल्यूज है, इनको लाइन से लिखते जाइए। 10 13 18 फिर 25, उसके बाद 27
और फिर 28 और यहाँ पे आ जाएगा 31। ठीक है, अब क्या करना है बताइए, सबका स्क्वायर करके आपको लिखते जाना है। तो 10 का स्क्वायर करोगे 100, 13 का स्क्वायर करोगे 169, 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा करके देखना पड़ेगा। 8 8 ज़ा 64, 8 8 4 324। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 324। 25 का स्क्वायर कर दो, एक एक अभी करके देखना पड़ेगा क्योंकि इधर सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, तो हम कहाँ पीछे हट रहे, हमें तो आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 5 2 6 625। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 625। ये लीजिए 625 लिख दिया। अब उसके बाद 27 का स्क्वायर करना है, तो 27 इंटू 27, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 18, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 5, 9 8 4 12, 729। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 729। उसके बाद 28 का स्क्वायर कर दीजिए, अभी सबका लाइन से स्क्वायर करना ही पड़ेगा, है ना। 8 8 8 ज़ा 64, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5, 4 8 7 784। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 784। फिर 31 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 31 इंटू 31, 1 1 ज़ा 1, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 1 3 प्लस 3 6, 961। क्या आएगा यहाँ पे 961। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो इसका टोटल करेंगे, ये x का टोटल करेंगे और ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसका भी टोटल करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, देखो आपको एक बात बताती हूँ, मीन के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये कॉलम बनाना पड़ा, क्योंकि मीन हमको कब मिलेगा बताइए, ये जो x रहता है इसका टोटल लिखते हैं, फिर अपॉन में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो हमको मिल जाएंगे 7, लेकिन इसका टोटल कब मिलेगा, जब आप ये टेबल बनाओगे, मतलब यहाँ पे ये कॉलम बनाओगे तब तो इसका टोटल मिलेगा। और दूसरी चीज हमको क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हमको मिलता है, जब हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, और जब आप वेरिएंस निकालोगे तो आपको यहाँ पे इसके समेशन की जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, याद कीजिए, सही है कि नहीं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने ये पूरा कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब इसका टोटल करना है, चलिए टोटल कर लेते हैं फटाक से। यहाँ पर देखिएगा, जब मैंने इसका टोटल किया तो मुझे समेशन ऑफ एक्स कितना मिला 152, और जब इसका टोटल किया तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला है 3692। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम द टेबल समेशन ऑफ एक्स इज 152 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3692। अब उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे लिखिए एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना 152 अपॉन एन कितना है, इधर से देखो वैल्यू 7। अब इसको कैंसिल करो, चलो करते हैं, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 1 2 को लिख लिया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, माइनस करो, यहाँ पे आ जाएगा 5, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, 7 7 ज़ा 49, माइनस करने पे इधर 1 आएगा, इधर 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, एक बार में जाएगा, फिर इधर 3 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 बार में 28 आएगा, माइनस करेंगे 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देते हैं, फिर 2 बार में ये जाएगा तो यहाँ पे आएगा 14, फिर इधर 6, उसके बाद 0 बढ़ाया, 7 8 ज़ा 56। बस अब इसके आगे नहीं जाना है, पॉइंट के बाद बस 4 ही नंबर आगे जाना है। ठीक है, आप बोलेंगे तो 5 नंबर हो गया, रुको तो सही। देखो 5वां नंबर हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमको पता चले कि यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब बताइए लास्ट में क्या आएगा, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखो 21.7142 और उसके बाद क्या है बोलो 8 है। तो जब यहाँ पे 5 से बड़ा कोई नंबर रहता है ना, तो इसको यहाँ से हटा देने का, और यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा उसमें 1 बढ़ा करके लिख दो, 2 था ना तो 3 करके लिख दो, अगर 5 से छोटा नंबर रहा तो फिर जो है वही लिखो। ठीक है, मतलब 2 था ना तो 2 ही लिखने का। चलो अभी लिख देते हैं यहाँ पे 21.7143, ये लीजिए मिल गया आपको मीन। अब उसके बाद क्या बाकी है, मीडियन हो गया, मीन हो गया, अब क्या बाकी है सोचिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसे भी तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए अभी स्टैंडर्ड डेविएशन जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे SD, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें लिखते हैं फॉर्मूला
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे वैल्यूज रखो। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3692, एकदम सही। एन कितना है 7 माइनस एक्स बार इज 21.7143 और इसका स्क्वायर। अब आपकी बारी, क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करो और इसका स्क्वायर करो और फिर बताना कि कितना आंसर आता है। वैसे मैं यहाँ पे अभी आंसर लिखने ही वाली हूँ, आप मैच कर। पर देखिएगा, जब हमने क्या किया, इधर इसको डिवाइड किया 7 से तो हमको ये आंसर मिला, इसका स्क्वायर किया तो ये आंसर मिला। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तो इसमें से इसको घटाया, माइनस किया तो हमको ये आंसर मिला और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमको ये आंसर मिला 7.4778। तो यही हमारा क्या है बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको हम एक बॉक्स में करके लिख देते हैं। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करो एस के ऑफ पी का। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एस के ऑफ पी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था 3 बाहर, उसके बाद मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे आप एक काम करो, वैल्यूज को पुट करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, उसके बाद मीन कितना है, मीन का वैल्यू ये देखो 21.7143 माइनस मीडियन इज, मीडियन ये देखो यहाँ पे 25, तो लिख दिया हमने 25। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इज ये देखो यहाँ पे 7.4778, 7.4778। अब क्या करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। अच्छा बताइए, दोनों में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, 25 बड़ा है ना। तो 25 में से हम माइनस करेंगे 21.7143 को, इधर 0 0 0 0, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 1 जाएगा 3, इधर कितना है 3.2857। तो लिखते हैं यहाँ पे 3 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। देखो ऊपर जब हमने इसको माइनस किया तो क्या आया, माइनस 3.2857, 3.2857। फिर नीचे आएगा 7.4778। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। चलिए कर देते हैं, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 8 8 3 24 25, 3 2 6 8, ठीक है, 3 3 9, पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.8571। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 9.8571, 8571 अपॉन में क्या आएगा 7.4778, 7.4778। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, अब डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके बताइए फाइनल आंसर। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से कैंसिल। ओके, अब बचा क्या है 98,571 डिवाइडेड बाई 74,778। तो चलिए अभी इसको हम लोग डिवाइड भी कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आंसर आता है। वैसे अगर आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व इसको कर सकते हो, फिर भी अगर खुद से करना है तो खुद से करो, या फिर चलो इधर बताती ही हूँ 98571, इधर है 74, जगह कम है ना। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो, आपको पिछले सम में वैसे भी मैंने सिखाया ही है, ये डिवीजन तो आता ही होगा, करके देखो ना कितना आंसर आता है। ठीक है, चलिए करिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है। एस के ऑफ पी यहाँ पे क्या आएगा -1.3182। ठीक है, तो इसको अभी मैं एक बॉक्स में कर देती हूँ। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें आपको क्या करना है सुनो मैं बताती हूँ। देखो डेटा तो वही रहेगा, यही वाला डेटा रहेगा सेम टू सेम। आपको ना यहाँ पे एस के ऑफ बी कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे हमको एस के ऑफ पी निकालना था, इसमें हमको 10th क्वेश्चन में एस के ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एस के ऑफ बी के लिए हम लोग Q1 Q2 Q3 कैलकुलेट करेंगे ना। तो चलिए करते हैं, पहले मैं इसको रफ करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटा तो वही है 9th वाला ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं वही यहाँ पे भी दिए गए हैं।
आपको यहाँ पे एस के ऑफ बी निकालना है। तो अगर आपको एस के ऑफ बी चाहिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए बताइए? Q1 Q2 Q3 होना चाहिए, सही है ना, तभी तो आप एस के ऑफ बी निकाल पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 Q2 और Q3 कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने अरेंज किया है, n का वैल्यू कितना मिला 7। अब चलिए हम लोग क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1। तो Q1 कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब n का वैल्यू यहाँ पे रखिए 7 + 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब उसके बाद क्या होगा, 7 + 1 8/4 ऑब्जर्वेशन। कैंसिल करो, 4 2 8, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब बताइए सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 13 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर Q1 = 13। तो यहाँ पे हमको Q1 का वैल्यू मिल चुका है। अब हम Q2 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q2। तो Q2 का फॉर्मूला यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में n+1/4 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 × n+1/4 कितना आता है इसका आंसर, ये देखो यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। इधर 2 ही आया था ना जब हमने इसको कैंसिल किया, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम 2 लिख देते हैं और ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे TH ऑब्जर्वेशन। अब 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आ गया 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए इधर डेटा में देखिए ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं उसमें 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन इज 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25, ठीक है। तो ये लीजिए, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चलो देखते हैं। अब हमको Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। Q3 भी तो कैलकुलेट करेंगे। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, अब आपको Q3 निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं Q3 = इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ सेम यहाँ पे आ जाएगा, 3 n+1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 × n+1/4 4, इसका आंसर क्या आता है, n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 7 7 + 1 8 और 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 2 6th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए छठवें नंबर पे कौन सा नंबर है, छठवें नंबर पे छठवें प्लेस पे कौन सा नंबर है, चलो काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 28। तो ये हो जाएगा आपका Q3। देखा आपने, हमने Q1 Q2 और Q3 कितनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब हम फाइनली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो SK ऑफ B = फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, Q3 + Q1, नीचे क्या आता है Q3 - Q3, रुको, Q3 - Q1, फिर इधर -2 Q2 आता है। अभी वैल्यूज पुट करते जाइए, Q3 = 28, फिर प्लस Q1 इज 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, इंटू 2 और 2 × Q2 कितना है, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाला है हमने 25। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 25, फिर यहाँ पे Q3, तो Q3 इज 28, फिर उसके बाद माइनस Q1 कितना 13, ओके। अब इसको आगे करते हैं, तो 28 + 13 क्या हो जाएगा, 28 + 13 8 3 8 9 10 11, यहाँ पे 1 कैरी 1 2 1 3 1 4 41 माइनस 2 5 10 1 कैरी 2 2 4 1 5, यहाँ पे 50 आ गया। 28 - 13 करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आ गया 15, ठीक है। अब आगे देखो 41 में से 50 को माइनस करेंगे तो -9 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं -9/15। 3 से कैंसिल करो, 3 3 × 9 3 5 × 15, मतलब यहाँ पे क्या आया -3/5। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30। अरे वाह, ये तो कितना आसान था, है ना। चलो लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर SK ऑफ B विच इज इक्वल टू माइनस, क्या आएगा पता है ना आपको, ये कितना आसान सा डिवीजन है। जब उतने बड़े बड़े कर लिए
तो ये क्या, ये भी हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0.56 क्या होता है 30, ठीक है। तो 0.6 ये क्या हो जाएगा बताइए, SK ऑफ B। बात समझ में आई? तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ ही मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 खत्म होता है। और आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये जो आपका लेसन था स्क्यूनेस, आपको कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया, मतलब कैसा लगा आपको, इजी लगा, हार्ड लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है, सभी के कमेंट्स में पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हार्ड लगे तो हार्ड भी बोल सकते हो, ईजी लगे तो ठीक है, ईजी बोलना बहुत अच्छी बात है ना। वैसे सब कुछ तो समझ में आया, बस एक काम कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना ही नहीं है आपको, बस आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग फॉर्मूले अच्छे से पढ़ेंगे और सम्स को भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।